भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए टॉप 21 क्वेश्चन साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जो कि पिछले पेपर पर आधारित है। कुछ पिछले पेपर के भी क्वेश्चन हैं, कुछ उससे बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिया है। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग अगर पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी पार्ट देख सकते हैं या सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्सों एंड स्टडी ग्रुप में, एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बालों को रंगने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन टॉप क्लास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ओके डियर फ्रेंड्स, हर प्रैक्टिस सेट के साथ आप जितने भी आप मेरा प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखे होंगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। ओके, तो इसलिए बोलता हूं कि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट हमारा जरूर लगाइए, आपके मार्क्स 20 में से 20 आएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं इतना आपको उम्मीद जताता हूँ। ठीक है, तो देखिए बोला कि बालों को रंगने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पैरा नाइट्रोबेंजाइल अमीन, ऑप्शन नंबर बी पैराफिनाइल डाई अमीन, ऑप्शन नंबर सी आर्थोटोलुडीन, ऑप्शन नंबर डी है अमीनो बेंजीन। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा बनेगा। इसका आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पैराफिनाइल डाई अमीन का प्रयोग किया जाता है बाल को ड्राई करने में। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स बोले तो डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। CaO इंटू हाफ H2O, CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से क्लियर रखिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी आर कोच, ऑप्शन नंबर सी आर ब्राउनी, ऑप्शन नंबर डी जेनर के द्वारा। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स, 1928 में की गई थी। ठीक है, अब इन्हें इस पेनिसिलिन खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, आप उसका डेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी धातु अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी क्षारक धातु, ऑप्शन नंबर डी क्षारीय धातु। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को भी पता होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी अक्रिय गैस। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा बनेगा। इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। मीन्स बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो रिफ्लेक्टिव क्रिया होती है इसको नियंत्रित कौन करती है। सेरिब्रम करती है कि सेरिबेलम करती है कि आपका स्पाइनल कार्ड करती है कि स्नायु कोशिका करती है। तो बताएं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनल कार्ड इसको कंट्रोल करती है। ओके, रिफ्लेक्सिव एक्शन को। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है। टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्टली उठकर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। ओके डियर फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने का समय मिलता है, नए चीज़ पढ़ने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गोल्गी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी माइट्रोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बनेगा।
इसका आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, मीन्स बोले तो हम लोगों के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है फ्रेंड्स, लेकिन सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गतिज ऊर्जा की फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर हाफ mv² होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है आपसे फ्रेंड्स, क्या बोला गया है सर, कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा, ठीक है। हाफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब द्रव्यमान को दोगुना मीन्स 2m कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बोला जा रहा है कि वेग को आधा कर दिया जाए तो पहले वेग मान लीजिए v था फ्रेंड्स, अब आधा हो गया तो क्या हो गया, आप बोलेंगे सर v/2 हो गया, ठीक है। यस, अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ से v का स्क्वायर आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वल में लिख देता हूँ फ्रेंड्स 1/2, ठीक है, मतलब 1/2 गुणे अब 2m मल्टीप्लाई बाई v का स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, आप बोलेंगे बिल्कुल सर इतना तो समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मैं 4 को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो 2 हो जाता है, ठीक है। अब क्या बचा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कितना निकल के आया, आप बोलेंगे सर 1/2 ये सेम बचा है, ठीक है, ये वाला। अब आगे देखिए यम का यम आ गया, ठीक है, और v स्क्वायर तो v स्क्वायर है, ठीक है। अब बटे क्या आ गया, आप बोलेंगे सर इसके बटे सिर्फ 2 बस आ गया, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था, हाफ mv² था, ठीक है। तो हाफ mv² वहाँ भी है और हाफ mv² यहाँ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया, हाफ हो गया, मीन्स बोले तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, पहले इतना था फ्रेंड्स तो कितना हो गया 1/2 हो गया, मीन्स बोले तो हाफ हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटमल काटने से कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर सी कालाजार, ऑप्शन नंबर डी टाइफस ज्वर। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स मच्छर काटने से नहीं पूछा जा रहा है, आपको खटमल काटने से पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टाइफस ज्वर होता है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण प्रतिरोध गुणता देने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु तत्व होता है, कौन सा होता है, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, कार्बन। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट होता है। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, निलंबन का, जेल का, फेन का, ऑप्शन नंबर डी पायस का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा फ्रेंड्स, पायस का उदाहरण है कौन, मिल्क, बोले तो दूध। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स कि लाइकेन दो जीवित प्राणियों का सहजीवी गठबंधन समझा जाता है, कौन से प्राणी इसमें शामिल होते हैं, शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा, कवक और ब्रायोफाइटा। तो बताएं डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता भी होगा। ओके, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके डियर फ्रेंड्स, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी लंबाई और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है फ्रेंड्स सब में बराबर होगी। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा बनेगा, इसका आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, आयतन में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स कि पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, रिचर स्केल, मार्केली स्केल, केल्विन स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? पीला, लाल, हरा, गहरा नीला। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में उपस्थित एल्कलाइड होता है कुनैन, निकोटीन, आट्रोपिन, एफेडिन। तो इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोटीन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई एग्जाम्सों में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ओके, मैं आपके लिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेके आता हूँ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल ही देख के पता चल जाता होगा। ओके, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, और अगर आप लोग पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी प्रैक्टिस सेट आप लगा लें। ओके, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो उनको नोट बुक में जरूर नोट डाउन कर लें। ओके, एग्जाम्स के समय में आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोवन सोडा होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम डिक्रोमेट। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा होगा? धोने वाला जो सोडा होता है फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, और देखिए जो खाने वाला सोडा होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, दोनों को आप याद रखें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है छोटी आंत में, मुख गुहा में, ग्रास नली में, उदर में। तो कहाँ से होता है फ्रेंड्स बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदर में होता है प्रोटीन का पाचन। अब किस अम्ल की उपस्थिति में होता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मीन्स बोले तो उदर यानी पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, तो किस अम्ल की उपस्थिति में होता है उसका पूरा नाम आप जरूर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोगों को मैं अभी बताया, चलिए आप कमेंट में लिखिए, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी लोग कमेंट में आंसर लिख दिए होंगे फ्रेंड्स। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या मैं बताया? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, यस, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, लेकिन बोल रहा है कि इसके जो चाल है इसकी उसको क्या कर दिया जाएगा? आधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ का हाफ हो जाएगा, यम का यम ही रहेगा, भी का स्क्वायर बोले तो भी अपान 2 कर देंगे। अब इसका क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई भी का स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 4। तो देखिए आपका यहाँ पास हाफ एम भी स्क्वायर ये और ये तो सेम है, लेकिन अब कितना हो गया? 1/4 हो गया। कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 1/4। तो देखिए फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया है 1/4? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1/4 रह जाती है क्योंकि 1/4 ही रह जाती है, मीन्स 1/4 रह जाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि ये न्यूमेरिकल भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मीन्स पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि कार के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, गोली अवतल, परलवयाकार, समतल उत्तल। तो बताएं डियर फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, परलवयाकार दर्पण लगा होता है कारों की हेडलाइट में। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कम से कम 1 लाइक ज़रूर कर दें। ओके डियर फ्रेंड्स, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। ओके।